समास के बारे में अपन ने सारी जानकारी पढ़ ली है ना। अब समास का लास्ट पद बाकी है और वह है लास्ट भाग कौन सा है, बहुब्रीहि समास है। समास के सारे टॉपिक सारे बिंदु पढ़ चुके हैं। आखिरी बिंदु है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कहते हैं किसको है, जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद, कौन कौन से पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही क्या होते हैं, गौण होते हैं। इस चीज का पूरा ध्यान रखना, दोनों ही पद गौण होते हैं, अन्य पद प्रधान होता है और उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाल देता है। यानी कि जो अर्थ आ रहा है उस अर्थ का प्रयोग न करते हुए किसी तीसरे की ओर इंगित करता है, इशारा करता है, वहां कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। यानी कि दोनों ही पद क्या है, गौण है। दोनों ही पद के अर्थों का कोई भी ताल्लुक नहीं है। जो तीसरा अर्थ निकलेगा किसी तीसरे के लिए उस शब्द का प्रयोग हो रहा है, वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, बहुब्रीहि समास का प्रयोग करेंगे। इसकी ट्रिक है कि जितने भी पद आते हैं उनमें 90% पदों में किसकी चर्चा होती है, भगवान की चर्चा होती है। ऐसे शब्द जो भगवान को समर्पित हो रहे हैं, जिनमें भगवान का नाम आ रहा है, वहां कौन सा समास हो जाएगा, भगवान को याद करते रहो, बहुब्रीहि याद हो जाएगा। ठीक है। घनश्याम, बादल जैसा काला, शब्द से अलग हटके हैं, अर्थात किसके लिए प्रयोग हो रहा है, कृष्ण के लिए। नीलकंठ, नीला कंठ है किसका, अर्थात किसके लिए, शिव के लिए। गजानन, गज के समान आनंद वाला, अर्थात गणेश। अब आपके माइंड में यहाँ पर भी आता है कि सर के समान तो आपने पहले भी ट्रिक में बता रखा है, ये जो भी ट्रिक में बता रखा है, तो ये कंफ्यूजन अपन आगे क्लियर कर देंगे। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। अब कर्मधारय और बहुब्रीहि के समान किसकी ट्रिक थी, कर्मधारय की ट्रिक थी, और हे जो भी किसकी ट्रिक थी, कि ये जहां दिख जाए वहां क्या लगाना है, कर्मधारय लगाना। पर शर्त क्या है उसको देखना। कर्मधारय और बहुब्रीहि, कर्मधारय क्या है, कमल नयन मान लिया जाए। कमल नयन, कमल के समान क्या है, नयन। अगर दोनों ही पद आपस में उनका किसी से क्या हो रही, केवल उपमा उपमाएं है ना, उपमान से किसी से तुलना, किसकी जैसा बताया जा रहा है किसी से उसकी तुलना की जा रही है या उसके समान बताया जा रहा है, कमल के समान क्या है, नयन है, तो उसके लिए कौन सा कारक आ जाएगा, कर्मधारय समास आ जाएगा। सॉरी, कौन सा समास आएगा, कर्मधारय समास आएगा। और कमल नयन, कमल के समान नयन अर्थात विष्णु, तो वहां का कौन आ जाएगा, बहुब्रीहि आ जाएगा, क्योंकि दोनों पद क्या हैं। ऐसे कंफ्यूजन में हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको दिया जाता है बहुब्रीहि और कर्मधारय, दोनों ही ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, कोई एक ही मिलेगा। और अगर दोनों मिलते हैं तो आपको सबसे पहले बहुब्रीहि को ही राइट करना है, कर्मधारय को बाद में करना, अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है। द्विगु और बहुब्रीहि में भी जो कंफ्यूजन है उसको भी अपन सही कर देते हैं। चौराहा मतलब चार राहों का समूह है ना, तो इसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है ना। और चतुर्भुज, इसमें चार है भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु, यानी कि चार तो भुजाएं तो हैं पर दोनों ही क्या हो रहे हैं, दोनों ही गौण है। क्या है, दोनों ही गौण है। और इसमें दूसरा पद क्या हो रहा है, प्रधान हो रहा है, राहों है ना, चार राहों का समूह, दूसरा पद प्रधान है, वहां जहाँ संख्या है तो वहां कौन सा पद आ जाएगा, द्विगु समास आ जाएगा। और जहां दोनों ही पद क्या हो रहे हैं, गौण हो रहे हैं, और किसी तीसरे के लिए बात हो रही हो, वहां किसका प्रयोग करेंगे, बहुब्रीहि समास का प्रयोग करेंगे। ये आपके समास समाप्त।